हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको वर्ग करवाया है और अब हमारा टॉपिक चलेगा ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल। ये वर्गमूल जो होता है वो वर्ग का ही उल्टा होता है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि दोस्तों आपको इन पर प्रैक्टिस करनी है और आशा करता हूँ आपने प्रैक्टिस करी होगी। तो देखिए, आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल सिखाऊंगा। ओनली 1 सेकंड में आप वर्गमूल निकाल पाओगे। जैसा कि मैंने पिछली 2 क्लास में वर्ग बताया था आपको। वर्ग में बेस 50, 100, 150, 200, 500, 1000 ये बेस बताए थे मैंने कि आपको इन्हें ही मानना है बेस। अगर आप मानते हो 70, 80, 140 ये बेस बिल्कुल मत मानना। तो मैं पिछला आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ। तो देखो, वर्ग कैसे बताया था मैंने 50 के आसपास का। जैसे कि 50 है, मैंने ये कहा था अगर 50 के आसपास निकालते हो तो आप 25 में ऐड करना। 50 का स्क्वायर होता है 2500। पचास के आसपास का निकालने में 25 में ऐड करना आपको। जैसे कि 51 का निकालना आपको वर्ग। 50 से कितना ज़्यादा है? ये 1 ज़्यादा है। 1 जोड़ दो 25 में, ये हो जाएगा 25। अरे 1 का स्क्वायर करके लिख दो, 2 अंक तक 0, 1। ये हो गया 51 का स्क्वायर। 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2601। अब जैसा कि 52 का स्क्वायर निकालना हमें। 50 से कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा है। 2 को 25 में जोड़ दो, ये हो जाएगा 27। और 2 का वर्ग करके लिख दो 04। 55 का निकाल लो। 50 से कितना ज़्यादा? 5 जोड़ दो 25 में, ये हो जाएगा 30। और 5 का स्क्वायर करके लिख दो यहाँ, ये हो जाएगा 25। तो 55 का स्क्वायर हो गया 30, 25। और इससे कम का देख लो। अगर 49 का निकालना, 50 से कितना कम है? यो 1 घटा दो 25 में से, तो ये हो जाएगा 24। और 1 का स्क्वायर करके लिख दो 01। 44 का लो। 50 से कितना कम है? यो 6 कम है, तो 6 घटा दो 25 में से। जब 25 में से आप 6 घटाओगे तो 19 बचे। और 6 का स्क्वायर करके लिख दो 6 छंग 36। इस तरह से आप 50 के आसपास के निकाल लोगे। आपने प्रैक्टिस भी करी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा 100 के आसपास के, क्योंकि वर्गमूल भी वर्ग पर ही आधारित है। अगर आपके वर्ग पक्के हैं तो वर्गमूल आसानी से कर पाओगे। अब 100 के आसपास के देख लो रिवीजन के तौर पर। जैसे कि 101 का निकालना हमें। 100 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो 1 हमें ऐड करना है 101 में ही, ये हो जाएगा 102। और 1 का स्क्वायर करके लिख दो यहाँ लास्ट में 01। ये हो गया 101 का स्क्वायर। 106 का निकालना हमें। 106 100 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। 6 ऐड करना है 106 में ही, ये हो जाएगा 112। और 6 का स्क्वायर करके लिख दो 6 छंग 36। ये हो गया 106 का स्क्वायर। थोड़े से कम के देख लो, 98 कर लो। बताओ 100 से कितना कम है? ये 2 कम है। 2 घटा दो 98 से ही, तो ये आ जाएगा 98 से जब 2 जाएंगे 96। और 2 का स्क्वायर करके लिख दो 0, 4। 93 का लो। 100 से कितना कम है? 7 कम है। 7 घटा दो इसमें से ही, जब 93 से आप 7 घटाओगे तो यू आएगा 86। और 7 का स्क्वायर करके लिख दो। 7 का स्क्वायर होगा 49। ये हो गया। तो अब मैं ट्रिक के माध्यम से आपको वर्गमूल करवाऊंगा। ये मैंने आपका रिवीजन करवाया कि कैसे करना। ऐसे आप 1000 का कर लोगे, 1000 के आसपास का, 500 के आसपास का कर लोगे। तो आइए अब मैं ट्रिक के माध्यम से आपको वर्गमूल बताता हूँ। मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे उनकी तो सेकंड में आंसर दोगे। आज मैं सिखाऊंगा स्क्वायर में या वर्गमूल में 2 अंक के साथ कैसे खेलते हैं। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई तो आप कॉपी पेंसिल के बिना भी वर्गमूल आराम से बता सकते हो। तो आइए 2 अंकों पे कैसे खेलते हैं। 51 का स्क्वायर है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मुझे आप इसका वर्ग बताओ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि लास्ट में इसमें 2 अंक कौन कौन से आएंगे। लास्ट के 2 अंक बताने आपको इसके वर्ग के लास्ट में। जैसे कि क्या मैंने ये 50 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। इसका वर्ग ये होता है 2601,
तो मेरा मतलब यह है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ लास्ट के 2 अंक, इसके वर्ग के लास्ट के 2 अंक, तो कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है। एक का वर्ग क्या होता है? 0 1, तो लास्ट में देखो 0 1 है। अब 57 का लो, 50 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। मुझे इसका वर्ग नहीं बताना आपको बताना है कि लास्ट के 2 अंक। जब 7 का आप स्क्वायर करोगे लास्ट में क्या आता है? 49, तो इसके लास्ट अंक होंगे 49। इनका वर्गमूल में बहुत यूज होगा। अब 61 है, जैसे कि इसके वर्ग करो और लास्ट में 2 अंक बताओ मुझे। बेस मानना 50, ये 50 से कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है। जब आप 11 का वर्ग करते हो तो कितना आता है? 121। यहाँ 3 अंक है, लेकिन मैं लास्ट के 2 पूछ रहा हूँ आपसे, तो इसके लास्ट के अंक आएंगे 21। 62 का लो, ये 50 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। मुझे वर्ग नहीं बताना, मुझे बताना लास्ट के 2 अंक। 12 का स्क्वायर होता है 144, लास्ट के 2 अंक क्या बने यहाँ? 44। तो कर पाओगे आप? और 100 के आसपास के लो। लास्ट के 2 अंक कैसे निकालने हैं आपको वर्ग के? 107 है लास्ट के 2 अंक। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर करो 49, तो इसके लास्ट के अंक आएंगे 2 अंक 49। 103 है, 100 से कितना ज़्यादा है? 3। 3 का स्क्वायर करो 9, 09, लास्ट के 2 अंक इसमें 09 आएंगे। बेस आप 50 मानना, 100 मानना, 150 मानना, 200 मानना, मतलब ऐसा मत मानना 160, 170, 180 ये मत मानना। अब 202 का लो आप। मुझे आपको ये नहीं बताना मतलब इसका वर्ग क्या है, आप ये बताना कि लास्ट के 2 अंक क्या है। ये 200 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 2 का स्क्वायर करके लिख दो 04। 808 का लो आप। 800 से कितना ज़्यादा है? ये 8 ज़्यादा है। जब आप 8 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 64। इसके लास्ट के अंक होंगे 2 अंक 64। 713 का लोगे आप। 700 से कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो लास्ट के 2 अंक क्या हुए? 169। 308 लो और 311 लो, इनका स्क्वायर करना है, लेकिन आपको मुझे बताना लास्ट के 2 अंक। 308, 300 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 64। इसके लास्ट के अंक आए 64। 311 है, बेस क्या मानना आपको? 300। 300 से कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है। 11 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 121, तो ये आ गया 121, लेकिन आपको बताना है लास्ट के 2 अंक। लास्ट के 2 अंक आएंगे 21। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब जो मैं वर्गमूल करवाऊंगा वो इन 2 अंकों पर ही आधारित है लास्ट के। तो आइए दोस्तों, अब हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। एक बात याद रखना, जैसे कि ये किसी भी संख्या का वर्ग करने पर कभी भी इकाई का अंक या यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं आता है। ये कभी भी नहीं आएगा। किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कर लेना, जैसा कि 1 का स्क्वायर 1, यहाँ कभी भी लास्ट में आपको 2 3 7 8 नहीं दिखेगा। 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का 81, 10 का 100, 19 का 361, 28 का 784, 29 का 841। यहाँ लास्ट अंक ये यहाँ कहीं भी 2 3 7 8 नहीं आ सकता। ठीक है, तो देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसा कि हमें इसका करना है वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालना हमें। पहले तो ये समझो वर्गमूल होता क्या है। वर्गमूल को इससे दर्शाते हैं, ये अगर यहाँ ये लिख रहा है रूट में x, तो इसका मतलब ये होता है x की पावर 1/2। और अगर ये x ऐसा है तो इसका मतलब ये है x की पावर 1/3। वर्गमूल को इससे दर्शाते हैं, ये वर्गमूल का चिन्ह है। वर्गमूल वर्ग का ही उल्टा होता है। देखो कैसे, हमने 8 का वर्ग करा था, 64 आया। 8 का वर्ग 64, तो 64 का वर्गमूल क्या आएगा? 8 आएगा। कैसा आएगा? अगर मैं कहूँ 64 का वर्गमूल बताओ, इसे ऐसे दर्शाएंगे। 64 के गुणनखंड करो,
8 गुणा 8 और रूट में ये है ही। जब रूट में ये 2 आते हैं तो एक बाहर निकलता है। निकलता कैसे है, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर से वर्ग का निशान जो है वर्गमूल का ये हट जाएगा। तो जब इससे ये कट गया बराबर क्या बचा, 8 बचा। तो रूट 64 का वर्गमूल आया 8। ये कटा कैसे, अब इसे देख लो। जैसे ये था स्क्वायर, मैंने अभी आपको बताया था इस रूट का मतलब अगर x है ये होता है x की पावर 1/2। अब इस रूट को हटाओ और पावर 1/2 लगाओ। जैसे कि 8 की पावर, ये 2 तो स्क्वायर में है ही, इसकी गुणा में हो जाएगा, गुणा में 1/2। इस 2 से ये 2 कट गया, 8 की पावर 1 बचा बराबर 8। तो आप समझ चुके होंगे कि इस रूट का मतलब 1/2 होता है। 64 का स्क्वायर 8 आया। ऐसे ही हम स्क्वायर वर्गमूल करना सीखते हैं। जैसा कि हमें निकालना है 114 का, ठीक है, इसका आपको वर्गमूल बताना है 114 का। आप इधर से 2 जोड़े बनाना 49, जैसे ये लास्ट में 2 अंक लेना 49। अब ये देखो पिर्सन का अंतिम अंक मतलब वर्गमूल का, ये पिर्सन है, ये मैंने आपसे पिर्सन करा। इसका अंतिम अंक अगर 1 होगा तो जो उत्तर आएगा इसका, या तो उत्तर में लास्ट में अंक 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। वो कब, अगर लास्ट में क्वेश्चन में आपके 9 है मतलब 1 है तो या 1 होगा 9 होगा। और अगर आपके प्रश्न में जो दिया है उसमें लास्ट में इकाई अंक 4 है तो उसके उत्तर में या तो 2 आएगा या 8 आएगा। और अगर 6 है क्वेश्चन में लास्ट में तो उसका जो वर्गमूल निकल कर आएगा या तो 4 होगा या 6 होगा। अगर 9 दिया है तो उसके आंसर में या उत्तर में या तो 3 होगा या 7 होगा। और अगर 5 दिया है इकाई अंक तो ये चेंज नहीं होगा, ये उत्तर भी इसका वही रहेगा लास्ट का अंक और प्रश्न में भी 5 ही रहेगा। तो हमें निकालना है 114 का वर्गमूल। तो लास्ट में तो आप पहले आपको जोड़ा बनाना। अब लास्ट में देखो इकाई अंक क्या है, 9 है। ये प्रश्न दिया है तो 9 है, यहाँ देखो 9 है। अब आप उत्तर में देखो कि इकाई अंक क्या आ सकता है, ये तो आ नहीं सकते। तो जब 9 है लास्ट में तो या तो 3 आगा या 7 आगा, या तो 3 होगा या 7 होगा, इन दोनों में से इकाई अंक होगा। अब पता कैसे चले कि इसका वर्गमूल क्या होगा। ये क्या है 114। आप मुझे ये बताओ 114 किसका स्क्वायर करने के ऊपर आता है। मतलब यहाँ देखो आप 114 100 के ऊपर आ रहा, ऊपर देखना यू 114 किसके वर्ग के ऊपर आ रहा। 114 है जो 10 का वर्ग करा 100 आया, 11 का करा 121 आया। अगर आपका हो 11 के ऊपर तो ये तो 121 हो गया, 114 से ज़्यादा हो गया तो ये 10 के स्क्वायर के ऊपर आया। 100 से ऊपर है तो इसमें दोनों में 10-10 जोड़ दो। अब बात आती है तो इसके आंसर 2 हुए, या तो 103 होगा या 107 होगा, आंसर तो एक ही होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से जांच कैसे करेंगे। वो जो मैंने आपको पहले 2 स्क्वायर पे लास्ट के 2 अंक पे खेलना सिखाया वो यहाँ काम आएगा। देखो कैसे, ये 100 से कितना ज़्यादा है आप मुझे ये बताओ। 100 से 3 ज़्यादा है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0-9 होगा। भाई इकाई अंक का मैंने खेलना सिखाया आपको। 100 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा है, 3 का वर्ग करेंगे 0-9। अगर यू आंसर होता तो लास्ट में 0-9 आता क्वेश्चन में। अब यहाँ देखो ये 107 है, 100 से कितना ज़्यादा है, यू 7 ज़्यादा है, 7 का वर्ग करो 49। अगर यू आंसर होगा तो क्वेश्चन में 49 होगा। अब यहाँ आप मुझे बताओ 49 है इसमें ना है, आप कहोगे है, तो इसका मतलब आंसर हमारा ये सही है। ये गलत क्यों है, क्योंकि अगर हम इसका वर्क करेंगे तो लास्ट में 0-9 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में है 49 तो इसका आंसर ये हुआ। तो आइए दोस्तों अब हम इन एग्जाम्पल से करके सीखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये 37-21 है, इसका वर्गमूल बताना, इसका जोड़ा बनाओ। लास्ट में देखो क्या है, 1 है। अगर प्रश्न में 1 होगा तो उसके उत्तर में या तो 1 आएगा या 9 आएगा लास्ट का अंक, तो या तो 1 होगा या 9 होगा। दूसरी बात आपको ये देखना है 37 है,
ये किसके स्क्वायर के ऊपर आता है? 37 देखो 36 के स्क्वायर के 6 के स्क्वायर के ऊपर आता है, 49 से कम। तो यहाँ दोनों में 6 ऐड कर दो। अब या तो 61 होगा या 69 होगा। अब पता कैसे करें कि कौन सा होगा? बेस 61 जो है 69 जो है 50 के आसपास हैं ये, तो बेस मान लो 50 और मुझे लास्ट के 2 अंक बताओ जो मैंने अभी आपको बताया था। 11 ज़्यादा है 50 से, जब 11 का हम वर्क करेंगे तो लास्ट में 2 अंक ये बनेगा 21 और ये 69 है। 50 से 19 ज़्यादा है, जब हम इसका वर्क करेंगे तो ये बनेगा 361। 19 का वर्ग लास्ट में 2 अंक बनेंगे 61, लेकिन हमारे क्वेश्चन में है 21, तो 21 तो इससे आ रहा, तो इसका मतलब 61 इसका वर्गमूल हुआ। इसके थ्रू देखते हैं। लास्ट में इकाई का अंक क्या है? 4। अगर 4 होगा तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा आंसर में, तो या तो 2 होगा या 8 होगा। अब यहाँ देखते हैं, ये 125 है। 125 किसके स्क्वायर के ऊपर आ रहा है? ये देखो आप, 11 के स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 144, 11 के स्क्वायर 121 के ऊपर आ रहा है, तो दोनों में 11 11 ऐड कर दो। अब या तो ये 112 का होगा इसका वर्गमूल, या होगा 118। अब है कौन सा सही? 112 100 के आसपास है, 118 भी 100 के आसपास है। आप बेस मान लो 100, जब आप बेस 100 मानोगे तो ये 100 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। जब आप इसका वर्क करोगे 12 का तो 144 आएगा, तो लास्ट में 2 अंक क्या बनेंगे? 44। यू कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है। जब आप 18 का वर्क करते हो तो 324 आता है, इसमें लास्ट अंक है 24, तो 44 किससे आ रहा है? इससे आ रहा। 44 हम यहाँ 44 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? 112 हमारा वर्गमूल हुआ इसका। ऐसे से देखो यहाँ लास्ट में क्या बन रहा? 6 बन रहा। अगर लास्ट में 6 होगा तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा उत्तर में, तो या तो 4 होगा या 6 होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा? 129 है। 129 किसके स्क्वायर के ऊपर आता है? 129 आता है 11 के स्क्वायर के ऊपर आता है, तो यहाँ दोनों में 11 11 ऐड कर दो। इन दोनों में से एक ही सही आंसर। अब ये देखो कि लास्ट में कौन से वर्ग से 96 आता है? यू 100 से कितना ज़्यादा? 14 ज़्यादा। जब 14 का स्क्वायर करोगे ये बनता है 196, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या आई? 96। यू ज़्यादा है 16, जब आप 16 का वर्क करते हो तो 256 आता है, तो लास्ट में क्या अंक बनते हैं? 56। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है? 96, तो इसलिए आंसर हमारा ये सही है। ये क्यों गलत है? क्योंकि इसका जो 16 का जब हम वर्क करते हैं 116 का वो आएगा, उस पर इकाई के अंक बनेंगे 56, लास्ट में ये 56 आएगा। और जब हम इसका वर्क करेंगे तो लास्ट में बनेगा 96, तो इसलिए हमारा वर्गमूल ये सही है इसका। हम क्वेश्चन के थ्रू समझ करते हैं इस वर्गमूल कि अगर आपको पेपर में आता है और आप वर्गमूल निकालना भूल गए तो 2 अंक पर कैसे खेलते हैं। देखो पेपर हमसे पूछा गया कि इसका वर्गमूल बताओ, हमारे पास है 4 ऑप्शन, और जो आपको निकालने का टाइम नहीं है तो आप 2 अंकों पर कैसे खेलोगे। 617, अगर आपको ये लगा कि 617 है इसका आंसर, तो 600 से 17 कितना ज़्यादा है? 17 ज़्यादा है। जब हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आता, लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे? 89। अगर यू होता तो क्वेश्चन में लास्ट में 89 होता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होने का। अब आ जाओ बी पे। 700 से यू 800 से कितना कम है? 799 800 के पास है, 800 से 1 कम है। अगर 1 का वर्क करते हैं तो 0 आता है, यहाँ रहा 69, ये भी नहीं होने का। आ जाओ सी पे। 800 से कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है। जब 13 का वर्क करते हैं 169 आता है, लास्ट में क्या आ रहा? 69, ये हो सकता है इसका आंसर, ये हो सकता है। इसे देखो 741 को 750 से कितना कम है? ये 9 कम है। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा। अगर ये होता तो यहाँ लास्ट में 81 होता, तो इसका आंसर क्या सही हुआ? सी। इसे देखते हैं, इसका वर्गमूल बताना आपको। लास्ट में क्या है? 89। 513 का वर्क करो, 500 से कितना ज़्यादा? 13 ज़्यादा। 13 का करेंगे 169 आएगा, लास्ट में 69 होना चाहिए, यहाँ है 89, तो ये नहीं हो सकता। बी को लो, 517 है, 500 से कितना ज़्यादा है? 17 ज़्यादा। 17 का वर्क करेंगे 289 आ रहा है, लास्ट में ये आएगा, ये आ रहा है, ये हो सकता है। अब इसे देखो 407 को लो, 400 से कितना ज़्यादा? 7 ज़्यादा। 7 का वर्क करेंगे 49 आएगा, यहाँ 49 आ गया, ये भी नहीं है। 811, 800 से कितना ज़्यादा? 11 ज़्यादा। 11 का वर्क करते 121 आता, लास्ट में 21 आएगा, लेकिन यहाँ रहा 89,
तो क्या हो गया, इसका आंसर ये होगा। तो ऐसा आपको 2 अंक पे इनके वर्गमूल निकाल सकते हो अगर 2 अंक पे खेलना आता है आपको। अब देखो इन्हें कैसे करते हैं। अगर पेपर में ये आ जाए सेम 56 रूट में 56 प्लस रूट में 56, ये प्रोसेस चल रहा, तो आप इनके फैक्टर करो जिनका अंतर 1 हो। 56 के ऐसे फैक्टर करो जिनको घटा में तो अंतर 1 आवे, जैसा कि 8 सत्ते 56। अगर इनकी गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56 और 8 में से 7 गया 1। फैक्टर आपको ऐसे करने हैं जो दोनों में से घटाए तो 1 आए। अब अगर प्लस का है तो आंसर लेना बड़ा वाला, और जो माइनस के सवाल हैं उसमें आंसर लेना छोटा वाला। तो इन दोनों में बड़ा क्या है 8, तो इसका आंसर आएगा 8। निचले को लो 72 है, 72 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 1 आवे। 8 9 72, इसके जब हम फैक्टर करेंगे 8 9 72। प्लस वाला है ये देखो, ये 72 सब में सेम होना चाहिए और अनंत तक होना चाहिए, ये बात याद रखना। तो बड़ा वाला लो, बड़ा वाला क्या है 9, तो इसका आंसर 9 सही है। अब आ जाओ यहाँ 42, 42 के ऐसे फैक्टर करो जिसका अंतर 1 आवे। 7 6 42, 7 6 42, 7 में 6 गए 1 आएगा। यहाँ माइनस है, अब यहाँ बड़ा वाला नहीं लेना, अब यहाँ लेना आपको छोटा वाला, तो इसका आंसर हुआ 6। इसका आंसर 6 है। अब इसे लो 90 है, 90 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 1 आवे। 10 9 90, 10 गुणा 9। अब आंसर क्या होगा, माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा, इसका आंसर 9 होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इनका आप आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, और जो मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक करवाया उसकी प्रैक्टिस करना, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में घन के साथ। धन्यवाद।